दरवेश जुल्फ़िकार की शहादत की वजह से ये एक दुख भरी मुलाकात है और शादी के काफिले पर वापसी पर हमला हो गया। दुल्हन का सीना और दुल्हे का दिल जख्मी है। वस्ल का रास्ता सख्त होता है आकचा दरवेश। सोद के लोग अभी तक इस वाक़े से खौफजदा हैं और दुकानदार भी बेचैन हैं। क्या दुकानदार का मकसद दरवेश के मकसद से मुख्तलिफ है कौमराल अब्दाल? ये दोनों कुछ खरीदना और बेचना चाहते हैं। दुकानदार तो तिजारत करते हैं, लेकिन दरवेश क्या खरीदते और बेचते हैं? वो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रजा चाहते हैं मोहतरम शेख। तुम देख रहे हो आकचा, दरवेश भी तिजारत करते हैं। दुकानदारों और दरवेशों दोनों का मकसद सुकून है। मैं अंदर आ सकती हूँ मोहतरम शेख? सुकून। आ जाओ बेटी। आपका सुकून आ गया है तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं मोहतरम शेख। बाला बेटी, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, आओ मेरे पास बैठो। बाबा जान, मेरे रब ने मुझ पर खास करम किया और मुझे आपके हुजूर पेश कर दिया। शुक्र है उस रब्बे करीम का जो रहमान और रहीम है। मुझे बताओ क्या हो रहा है? कुछ कबीले के मामलात हैं बाबा। उस्मान साहब फिर जंग पर गए हैं। वो काफिले पर हमला करने वालों से बदला लेंगे। अच्छा, गाजी भी तिजारत करते हैं बेटी। अल्लाह के हुक्म के साथ वो जान देते हैं और जान लेते हैं। जब वो जीते हैं तो गाजी और मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं। बाला, मुझे बताओ असल मसला क्या है? बाबा जान, उस्मान साहब सिर्फ काफिरों से परेशान नहीं, बल्कि उनके कुछ करीबी लोग उनके लिए परेशानी और शिकायत का सबब हैं। उमर साहब अपनी पूरी जिंदगी मंगोल काफिरों से लड़ने वाले एक बहादुर तुर्क सरदार हैं। उस्मान साहब अपने हाथ में तलवार लिए अल्लाह का दीन फैलाने की कोशिश करने वाले गाजियों के सरदार तुर्क सरदार हैं। लेकिन उमर साहब और उनकी बेटी मलहुन खातून मुसलमान मंगोलों और रोमन के दरमियान अपनी बका के लिए परेशान हैं। सरदारान अलग होकर एक दूसरे से लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस सूरत हाल को खत्म होना चाहिए।
तीरंदाज पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। हम तुर्कों की सरजमीन के करीब हैं। उस्मान ने पिछली बार दस्तों को जाल में फांस लिया था। हम मोहतात रहेंगे। तीरंदाजों, कालानूस, इंतकाम के लिए आए हो? ये रहा मैं। आ जाओ। उस्मान, लानत हो तुम पर। तीरंदाजों, छोड़ो। एक और बार। छोड़ो। मारो। सिपाहियों, हटाओ। उस्मान साहब को महफूज करो। चलो, आ जाओ। आ जाओ। Kalanos!
क्योंकि तुम कुछ नहीं बताओगे। भाईजान, बमसे साहब, तकरीबन 50 सिपाही भागने में कामयाब हो गए। वो भाग कर कहीं नहीं जा सकते भाई। तो क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? कले पहुंचने से पहले मंगोल उनकी जान ले लेंगे। सिर्फ खून चाहती है हमारे मरने वाले नौकरों के लिए, तो गाय के लिए कोई रहम नहीं दिखाना। सबको मार दो, किसी को मत छोड़ना, कोई एक भी न बचने पाए। मंगोल हैं, हाँ? ओए ओए ओए। वो जान चुके हैं कि उनके छुपने की जगह का निकोला ने बताया था मुझे। उनके ज्यादातर सिपाही तो मर चुके और वो निकोला से इंतकाम लेना चाहते हैं। उन सिपाहियों को जहन्नुम में नहीं भेजा गया। उन्होंने इसीलिए कुस्तुनतुनिया के ताजरों का इस्तेमाल करते हुए भाई को पैगाम भेजा। कालानूस के लिए जाल बिछाने वाले हम नहीं, बल्कि मंगोल थे। ये तो बहुत अच्छा है। उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए। जब गीदड़ आपस में लड़ रहे होंगे तो शेर उनका शिकार करेगा। और इस तरह ये एक दूसरे के मुखालिफ होकर ही हमारी मदद करेंगे। और ऐसे मैं इनके कलेजे चीर दूंगा। सरदारान के दरमियान माले गनीमत बांट दिया जाए। हर किसी को उसका हक जरूर मिलेगा। हाँ, ठीक है। और इस तरह कालानूस के सिपाही तबाह हो गए। उस पर हमला हुआ, लेकिन वो एक अच्छा कमांडर था। वो अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके जंगल की तरफ भाग गया। अगरचे उसने बहुत सी जानें खो दी, उसने अपने आप को मुमकिना मौत से बचा लिया। तो उस्मान की मदद करने जो सरदार आए थे, उनकी क्या सूरत हाल है? उस्मान साहब अपने साथ बहादुर सिपाही रखते हैं। वो सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ आए थे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कोई साथ हो या ना हो, वो अकेले फतह हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें इस जिहाद के सवाब से इस तरह महरूम नहीं करना चाहिए था उसे। उनके कबाइल की हालत बुरी है हुजूर। इसी वजह से उस्मान साहब जो मांगते हैं उनके लिए वो मुश्किल बना देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं बाबा? मैं तमाम कबाइल के सरदारों को दावत पर बुलाना चाहता हूं। उनको दावत भिजवा दी जाए। जैसे आपका हुक्म हुजूर। उस्मान साहब ने हमें जिहाद के एजाज से महरूम कर दिया। चलो हम उन्हें दिखा देते हैं कि हम उन सरदारों के साथ हैं जिन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया। हम उन्हें मुकम्मल तौर पर उस्मान साहब के शाना बशाना खड़े होने के लिए कहेंगे। उस्मान साहब देखेंगे कि वो अकेले नहीं हैं। कालानूस के भाई ने लश्कर का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। इस नुकसान से जाहिर है कि अनगोल जिस मदद की तवक्को कर रहा था वो उन्हें नहीं मिलेगी। निकोला और तुगाई के दरमियान इख्तिलाफ ने आसानियां पैदा की हैं और बहुत कुछ मुमकिन बना दिया। तुर्क सरदारान ने अपनी बात रखी। उस्मान साहब, ये आप भी जानते हैं कि जिहाद जिहाद होता है और माले गनीमत होता है। अब तो सरदारान इस चीज के मुंतजिर हैं।
जिहाद पे जाना मुसलमान पे लाजिम है, लेकिन उनके जख्मों पे मरहम रखने की भी जरूरत है। हमें उन्हें खुश रखना चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके पीछे खड़े हैं। सरदार ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, उन सब पर अपने कबीले की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मुझे कबाइल के हालात का इल्म है। जिस दिन से मैंने इत्तेहाद की सियासत में कदम रखा है, अच्छी तरह तहकीक की है मैंने कि उन्हें किस चीज की कमी और परेशानी है। माली हालात भी उनके ठीक नहीं है, लेकिन सफेद पोशी की वजह से वो ये हम पे जाहिर भी नहीं करना चाहते। चचा। जी हुजूर। तमाम ताजरान और तमाम दुकानदारों को पैगाम भिजवा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिहाद का हिस्सा बने या ना बने, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। बिला झिझक तकाजा करना उनका हक है। अगर साथ देंगे हमारा तो उन्हें कसरत से इनाम दिया जाएगा। सरदारान को पैगाम भिजवाइए, उन्हें यहां मदऊ किया जाता है। उन्हें यह अंदाजा होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ जिहाद के लिए नहीं बुलाया गया। उन्हें कुछ भी चाहिए हो, हम मदद करेंगे। उनके एहसास किया जाएगा। उन्हें इस इत्तेहाद की कुव्वत और फवायद को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब कहा जाए कि हम जिहाद पर जा रहे हैं तो वो शौक से और जोश के साथ आ जाएं। ठीक है हुजूर। ठीक है। ठीक है हुजूर। शुक्रिया। ठीक है उस्मान साहब। बाला, आपने जो कहा मैंने सुन लिया है। क्या बहुत सारे शहीद हुए हैं? फतह मुसलमान तुर्कों की है बाला। शोहदा का ठिकाना जन्नत है। वो यकीनन जन्नत में होंगे उस्मान साहब, लेकिन मैं उनकी उर्सा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे इस शफाफ दिल पे कुर्बान। काई खातून, तुम्हारे सिवा इन औरतों और बच्चों के आखिर जख्म कौन भरेगा? मैं बरसों से आपकी खिदमत कर रही हूँ। कितनी छोटी सी थी उस वक्त से, हर लम्हा साथ गुजरा है आपके। आपके शहीद भाइयों और माँ ने आपको लर्जा दिया। मेरे भाई शहीद हो गए, अपने कबीले का सारा बोझ मुझे उठाना पड़ा। आप बदल गई हैं। मेरे हाथ तलवार पकड़ते हुए लरसते थे। शायद मेरा दिल भी आलाजा खातून, क्या बहुत मगरूर हूं मैं।
ये पूछने वाला मगरूर कैसे हो सकता है मलून खातून? जो शख्स हमारे कुनबे के लिए जिद्दोजहद करता है, मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है। ये क्या कह रही हैं? मैं सरदार उस्मान साहब की बात कर रही हूँ। मैंने हमेशा उनसे गद्दार को तलाश करने का कहा। हम मुसलसल उस आदमी पर दबाव डालते रहे जो रोमन और मंगोलों दोनों से अभी तक मुकाबला कर रहा है, सिर्फ अपने कबीले का सोचता है। वो गद्दार हमें किसी मुश्किल में न डाले, आपने ये इसलिए किया। आप कौन है खातून? मैं केजल के बेटे उमर साहब की बेटी मलहून हूँ। उमर साहब की बेटी? हम इन सरहदी सरजमीनों पर आएंगे और हमारा मुकद्दर आपसे जुड़ा होगा, लेकिन हमारा कबीला चंद खैमों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि 10,000 लोग हैं। क्या आप ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे? गद्दार आपको अपने कबीले में तलाश करना चाहिए उस्मान साहब। जब तक ये गद्दार जिंदा है, हमारा इत्तेहाद हमारी ताकत नहीं बनेगा। ये अच्छी तरह जान ले आप। बहुत अच्छा जिरगा हुआ है उस्मान साहब, हमने आपकी बात पर भरोसा किया। क्या आप इसी तरह अपनी बात के पक्के हैं? गुस्से में जो बातें आप नहीं करना चाहती मत कीजिए। मेरा गुस्सा मेरी अक्ल को नहीं धुंधलाता। मेरी अक्ल को जिसने धुंधलाया है वो आप पर एतमाद है। हमने जिन लोगों पर भरोसा किया वो इस काबिल नहीं। जब तक आप उसको तलाश करके नहीं लाते, कौन मशकूक है ये वाज़ेह है। क्या आपको मेरी बात पर भी यकीन नहीं है मलहून खातून? आपकी बात पर भरोसा किया बाबा ने, और वो उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। गुस्सा बजा है, लेकिन हमारा दुश्मन मुत्तहिद है और वो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। आप किस किस्म की मुश्किल में पड़ गए हैं? आप इतनी सारी मुश्किलों से कैसे निकलेंगे? वो गद्दार को तलाश करें। मैंने बस यही रट लगाई हुई थी। एक गाई सरदार के साथ मैंने बहुत नाइंसाफी की। ये कैसी जहन्नुम है निकोला? एनागोल किसी आग के दरमियान फंस गया है। अब कुछ समझ आई मैं किन चीजों से निमट रहा हूँ। तुर्कों ने मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर हमला किया। मंगोलों ने फरार होने वाले तमाम सिपाहियों पर हमला भी कर दिया। मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आई कि तुर्कों और मंगोलों को आखिर तुमने इत्तेहादी कैसे बना दिया निकोला? इस सरजमीन पर रहने के लिए ये बात सहन में बिठा लो कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं कालानोस। तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि कब और कौन किस तरह आस्तीन का सांप बनकर तुम्हें काट ले। मैं एक सिपाही हूँ निकोला, मैं सियासत नहीं जानता। मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल सही हदफ दिखाओ। कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, मुझे इसका यकीन हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सऊद कैसे हासिल करना है, और इस मौके पर अपने भाई का बदला भी ले सकोगे तुम। सिपाहियों, क्या जानते हो मैंने क्यों तकलीफ दी?
तेकफुर को रास्ते में किसी ने मार दिया। हुजूर वो हमने क्योंकि एहतियात से काम लिया जा सकता था। तकफूर को अपनी ढालों से महफूज कर सकते थे और उसे हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचा भी सकते थे। जान को मेरी खातिर खतरे में डाल सकते थे। ठीक कह रहे हैं आप, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गलती होती है इंसान से, लेकिन आइंदा ऐसा मत होने देना। सिपाहियों, बहादुरों, मेरे भाइयों, बोरान, मेरे भाई फिक्र मत करना। इंशाअल्लाह तो गाय से हर चीज का इंतकाम लिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह मेरे हुजूर, हमेशा आपने इंसाफ किया है, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है हुजूर। कहो क्या है? वो है तो आपके फंदे में ही, लेकिन उसे मारना मैं चाहता हूं। हुजूर, आपके कहने पर सरदारान को पैगाम भेजा, लेकिन क्या? उमर साहब ने हमसे पहले पैगाम भेज दिया। क्या? और तमाम सरदारान ने उसे कबूल कर लिया। उनकी आज दावत है। घोड़े तैयार किए जाए। चल के पता करते हैं आखिर चाहते क्या है उमर साहब। ठीक है भाई। सिपाहियों, जल्दी करो। उस्मान साहब और उमर साहब को मेरा सलाम कहना। वो दोनों ही मदू हैं, लेकिन न उस्मान साहब को पता चले कि उमर साहब भी मदू हैं, और न ही उमर साहब को ये पता चले कि उस्मान साहब भी इस दावत में मदू हैं। जैसे आपका हुक्म, आपकी मर्जी के मुताबिक उन दोनों को अलग अलग दावत का पैगाम पहुंचा दिया गया है। चलो अभी सलीदगी को खत्म करते हैं कोमराल। जिनका मकसद एक है उनको एक होना चाहिए मोहतरम शेख, ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच सके। हमने देखा है कि इन सरजमीनों में ना तो जंगें खत्म होती हैं और ना ही शहीद खत्म होते हैं। सारे शहीद हमारे शहीद हैं, सारे गाजी हमारे गाजी हैं। उनकी और उनके अहले खाना की किफालत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये सोना किस लिए है उमर साहब? ये गाजी और शहीदों के लवाहिकीन का हक है।
उस्मान साहब ने मुझे और मेरे कबीले को जिहाद के एजाज से महरूम कर दिया, लेकिन वो मुझे मेरे दोस्तों की हिमायत करने से नहीं रोकेंगे। मेरे भाइयों, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? कि आपका हक है। उमर साहब, उस्मान साहब ने आपके बारे में जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। निकोला के साथ तिजारत करना बिल्कुल ठीक नहीं है उमर साहब। मेरे भाइयों, उस्मान साहब ने मुझे गलत समझा और इस मसले ने आप लोगों को भी गुमराह कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि किजिल के बेटे उमर ने ना कभी गद्दारी की और ना कभी करेगा। मेरे भाइयों, हमारे कबाइल की कुछ जरूरियात हैं। हम इन जरूरियात को तिजारत के बगैर कैसे पूरा कर सकते हैं? इन सरजमीनों पर साबित कदम रहने के लिए हमें तिजारत करना होगी और उस्मान साहब को भी ऐसा ही करना होगा। मुझे बताइए उमर साहब कि उस्मान साहब को क्या करना होगा? आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? और आपने सलाम के बगैर सवाल शुरू कर दिए। लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास देने को जवाब है। तो ठीक है, कहिए। मुश्किल हालात में क्या सरदारों का एक दूसरे के काम आना जरूरी नहीं है? क्या आप मुझे इससे भी महरूम कर देंगे? जिहाद की दावत आपको मैंने दी और गाजियों के हकूक का मुहाफिज भी मैं हूं। ये काई कबीला जिहाद से लौट कर आने वाले अपने भाइयों की मदद से कासिर है क्या? अल्लाह माफ रखे। ये किस किस्म के अल्फाज हैं उस्मान साहब? ये अल्फाज काफी नहीं है। अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं।